बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दी, बट इस पॉजिटिव क्लोजिंग की सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और कल आपको पता है कि मार्केट ने तो कोई 1000 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दी। उसकी जो रीज़न थी वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर बजट क्या रीज़न थी, कितनी ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग आई, और आगे आने वाले दिनों में मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या स्ट्रेटजी जो सी है वो बनानी चाहिए, क्या मज़ीद बाइंग करनी बनती है अभी या नहीं बनती। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट की तरफ आए तो मार्केट देखें कल तो जो बजट के बाद कल जो एक नेगेटिविटी है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर बैंक्स थे, क्योंकि बैंक्स के लिए ओवरऑल ही नेगेटिव था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बजट तो डेफिनेटली उसमें एक प्रेशर आना था, और बैंक्स जितने भी आपको पता है वो हैवी वेटेज रखते हैं मार्केट में। और अगर आप कैलकुलेट करें उनके नेगेटिव पॉइंट्स तो तकरीबन समझ लें कि 50% पॉइंट्स जो सी थे माइनस में, वो उसके कंट्रीब्यूटर बैंक्स थे। उसके अलावा आपको पता है ऑटो सेक्टर भी, और जो आपकी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि उन पे भी टैक्स है कि जिनकी आपको पता है प्रॉफिटेबिलिटी एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा, तो उन पे एक टैक्स लगाया जाएगा। तो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे थोड़ा सा उनमें एक नेगेटिव मूवमेंट आई। तो वो एक चीज़ थी। आज जो बाउंस बैक आया डेफिनेटली वो सेलिंग में थोड़ा सा एक कमी आई। और बाकी चीज़ें अगर आप देखें तो कल कोई ख़ास जो है उनमें कोई ऐसा नहीं था कि 1000 पॉइंट्स के ऊपर भी जो आपके नॉर्मल आइटम्स हैं, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, उनमें कहीं पे भी लोअर लॉक नज़र नहीं आया होगा आपको। सो मेजर कंट्रीब्यूटर्स कल के लिए वही थे जिनमें बजट में जिनके बारे में जो सा था वो नेगेटिव न्यूज़ थी, और वो क्योंकि हैवी वेट थे तो इस वजह से वो एक इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आया। अच्छा, आज जो मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है उसमें भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम बहुत कम है, और वॉल्यूम थ्रू आउट अब जितने भी ट्रेडिंग सेशन आ रहे हैं आप देखें पिछले वीक से ये स्टार्ट हुआ है सिलसिला, जैसे ही बजट करीब आया था और उसके बाद से तो वॉल्यूम बहुत कम है। रीज़न ये है कि देखें बजट का आना, उसमें कौन से सेक्टर को फ़ायदा होना, कौन से सेक्टर को नुकसान होना, ये एक अलग चीज़ है। वो फिर उसी हिसाब से जो अच्छे सेक्टर में रैली बनती है, जिनमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ होती है, वो प्रेशर में आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये बजट के बाद प्रॉब्लम ये है कि बजट अनाउंसमेंट के बाद साथ ही ये स्टेटमेंट्स आ जाना कि ये बजट अभी इसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स आ सकती हैं, इस बजट से आईएमएफ जोन्स है वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। और प्लस आईएमएफ के लिए जो सारा कुछ ये हो रहा है, जिसमें सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स कम किए जा रहे हैं, और पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, तो वो अभी तक कोई ऐसी आप कह लें कि सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट भी नहीं आई आईएमएफ की तरफ से कि जिसकी बेस पे थोड़ा सा रिलीफ मिले। पेट्रोल प्राइसेस अभी मज़ीद बढ़नी है, कितनी बढ़नी है ये भी आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो उसकी भी एक डेफिनेटली इम्पेक्ट जो सा मार्केट पे आएगा। अच्छा, वो प्राइसेस बढ़ने के बाद क्या इमीडिएटली आईएमएफ जो सा कोई पैसे रिलीज़ कर देगा, इसकी भी कोई अभी तक श्योरिटी नहीं है। एक एफएटीएफ की जो सा टास्क फोर्स का जो सा वो उधर से हमेशा ये स्टेटमेंट्स आती तो हैं कि जी पाकिस्तान ने जो सा वो अच्छा जो सा उस पर जो सी प्रोग्रेस की है, और इस दफ़ा उम्मीद है कि हम वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। बट जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं आएगी तब तक ये ऐसी स्टेटमेंट्स की अब वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज के ये स्टेटमेंट्स जितने भी पिछले रिव्यू गए हैं एफएटीएफ के, तो उसमें ऐसी स्टेटमेंट्स आनी स्टार्ट होती थी, और अल्टीमेटली हम ग्रे में ही रहते थे। सो उस तरफ से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, अगर हम वाइट लिस्ट में आते हैं, डैट विल गिव वेरी गुड बूस्ट टू पीएसएक्स, और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक फिर एक अच्छा जो सा है हमारा जो सा है कुछ सिचुएशन बेहतर हो सकती है। उसके अलावा बाकी आपके पास वही सिचुएशन है आईएमएफ, और आपके जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स हैं जो कि कम होते जा रहे हैं, और आपको इमीडिएट जो सी है फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। तो जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो मार्केट किसी सूरत भी एक सस्टेनेबल रैली नहीं बना सकती, और ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस करते रहे। लेकिन इसका मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप जिनके पास होल्डिंग है वो पैनिक में आके तो सेल कर दें, लॉस में सेल कर दें। अगर आप पूरे सिनेरियो में देखें तो मार्केट जितना प्रेशर में रही है ये बजट से पहले भी और अभी भी, तो उसमें जो स्टॉक्स हैं वो तकरीबन अपने लो के पास हैं। जो स्टॉक्स में हम ख़ास तौर पे जो पोर्टफोलियो जो है जिसको हम डिस्कस करते हैं, इसके अलावा जो स्टॉक्स में आप जो अच्छे स्टॉक्स हैं
तो तकरीबन वो लो के पास हैं, और वो अगर आप देखें तो उनमें अब बड़े ही स्मॉल परसेंटेज के साथ थोड़ा डिप आता है, और रिकवरी साइड पे जो है वो एक अच्छी मूवमेंट देते हैं। सिर्फ वेट हो रहा है मार्केट की तरफ से भी कि थोड़ी सी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए और थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हों, और ये पता चले कि गवर्नमेंट के पास एक रीज़नेबल जो है वो एक स्पेस आ गई है कि वो अब अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेके चले, और फर्दर कोई ऐसी स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है जो कि इन्फ्लेशन का बायस बने या बर्डन जो है वो पड़े हमारी इंडस्ट्री पे या पॉपुलेशन पे। और जो हमें पैसे आने थे, असिस्टेंस मिलनी थी, वो भी मिल गई है। तो देन आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो एक अच्छा आपको जो है चांस देगी, जिसमें आप अपनी अच्छी रिकवरी भी ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हमारे पास, जिनके पास होल्डिंग है, उनके पास यही ऑप्शन है कि थोड़ा सा, जहाँ इतना सब्र किया, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को वेट करते हो, अभी चीज़ों को होल्ड करें, नथिंग टू वरी। और जब बिल्कुल चीज़ें कुछ क्लैरिटी तक जाती नज़र आएँ और आपको लगे कि चीज़ें बेहतर हैं, तो डेफ़िनेटली कोई स्टॉक भी एकदम 30% तो नहीं बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर आप फ़ौरन एवरेज कर सकते हैं। या कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, जिनकी बिल्कुल बॉटम के पास हैं, तो वहाँ पे एवरेज की हम प्राइस भी डिस्कस करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। तो मार्केट के वाले से कल के लिए भी, पुराने वाले चंद दिन, यही है कि न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, और जब तक कि ये न्यूज़ क्लैरिटी के साथ नहीं आती, तो किसी किस्म की हैवी बाइंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो स्टॉक्स हमने बजट के बाद कुछ बताए थे, इसमें मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स थे, स्मॉल स्टॉक्स थे, हम और एमटीडीएल था, मिल्लर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्री थी, फार्मास्यूटिकल, ये सेक्टर्स को, क्योंकि आप देखें तो अच्छा खासा इनके इंसेंटिव जो है इनके लिए है बजट में, तो इनको इन लॉन्ग रन फ़ायदा ही होगा। और अगर आप इनकी प्राइसेस भी देखें तो जिन प्राइसेस पे अवेलेबल हैं ये स्टॉक्स, तो यहाँ पे इनमें आप एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आप देखें तो कल भी अच्छा जो सा 1000 नेगेटिव में भी यही स्टॉक्स थे जिन्होंने काफ़ी देर तक पॉजिटिविटी जो सी है थोड़ी सी मेंटेन की। तो ये तो था मार्केट के बारे में। सब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। ये कुछ स्टॉक्स हम साथ साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो उनको डिवाइड कर लेते हैं, 2-3 वीडियोस में उनको डिस्कस करते रहते हैं। तो इनमें जिनके पास देखें इस वक्त नेटसोल है, तो नथिंग टू वरी। नेटसोल का टारगेट किया हुआ हमने इसकी जून क्लोजिंग के जो रिज़ल्ट आएंगे वहाँ तक, और रेस्ट एश्योर कोई टारगेट प्राइस में आपको एक प्रेडिक्शन दी भी थी पहले, बार बार वो चीज़ मेंशन नहीं मैं करूँगा, लेकिन एक अच्छा खासा गेन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छी खासी रैली। और अगर आप ये देखें कि ये बड़े ही स्ट्रांगली अपनी प्राइस को मेंटेन कर रहा है, और जितनी भी मार्केट आप देखें पिछले दिनों में 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट नेगेटिव गई है, तो ये अपनी प्राइस जो है वो 88, 89, वहाँ से बाउंस बैक करके फिर 90 की तरफ आता है। तो ये आप जो इसकी हमने स्ट्रेटजी पहले भी रखी थी कि जैसे ये 85, 84, 86 के पास है वहाँ पे एवरेज, और रिसेंटली ये 98 के पास गया था, वहाँ पे हमने कहा था कि इसको प्रॉफिट टेकिंग करें। इन इस हाफ़ क्वांटिटी को ट्रेड करें, हाफ़ को होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी रैली देखेंगे। और आप ये भी देखें कि वो बाय बैक भी होता जा रहा है डेली, आप इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी देखते होंगे। उसके बाद आ जाए सिस्टम। सिस्टम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, और एक्स होने के बाद जो मार्केट की सिचुएशन आई तो उसमें एक वो रैली नहीं बन सकी। लेकिन आप देखें कि एक दफ़ा इसने 281 का लो लगाया, और उसके बाद इमीडिएटली ये 350 तक गया, और अब ये अपनी प्राइस अगर आप देखें तो वही 320, 325, 30, 315 इसी रेंज में अब मूव करता है इन्वर्स के सिनेरियो। तो इस प्राइस पे जिनके पास है होल्ड करें, और अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो सिस्टम इज़ अ वेरी गुड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आ जाए जी, मिल्लर ट्रैक्टर को हमने मेंशन किया था बिकॉज ऑफ बजट के, बजट में इनके लिए एक रिलीफ था, और अगर आप कल देखें तो ये इसमें एक बड़ा अच्छा जंप था, और नियर आप 5% का तकरीबन गेन था जब इसने ओपन ही हुआ था। आल्दो के मार्केट जो सी थी वो 1000 पॉइंट नेगेटिव रही, बट एंड में फिर जब प्रेशर आया तो फिर इसने भी जो सी है बड़ी माइनर पॉजिटिव क्लोजिंग दी। बट जो प्राइस है इसकी और जो ओवरऑल कंपनी, अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखें तो 1000 बड़ा इजी टारगेट है इसके लिए उसको क्रॉस करना। तो मिल्लत इन रेट्स पर, और आफ्टर बजट अनाउंसमेंट मिल्लत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और एक ऐसा स्टॉक है जो कि डिविडेंड, बोनसेस, ये चीज़ें भी साथ साथ आपको मिलती रहती हैं। उसके बाद आ जाए जी हम नेटवर्क को तो हम पोर्टफोलियो में भी रखते हैं, इसकी पूरी स्ट्रेटजी
मेरी पिछली वीडियोस में भी हैं, उसको दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और बजट अनाउंसमेंट के बाद भी इनमें इंसेंटिव है, तो इसलिए इसकी प्राइस अगर आप देखें, कल भी इसकी जो मूवमेंट देखें और अभी भी जो इसकी प्राइस है वो इट्स नॉट बैड। आल्दो के 6.5 बेस्ट प्राइस हम कंसिडर करते हैं, उससे बिलो बाइंग, बट 7 अगेन इन प्रेजेंट सिनेरियो आफ्टर बजट अनाउंसमेंट अच्छी प्राइस है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट इसका यही है कि जैसे ये 8 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, यहाँ पे साथ में स्टॉप लॉस लगा दें। छोटे स्टॉक में अगर आपको 2-3 रुपये मिलें तो इट विल बी अ वेरी गुड परसेंटेज। और हम में पूरा पोटेंशियल है कि अगर एक सस्टेनेबल रैली बने तो ये आपको बड़ा इजीली जो है वो 10+ पे नज़र आएगा। उसके बाद आ जाए पीआरएल में भी ये गेन देखें, इसमें एक अच्छी रैली बनी, बट फिर उसके बाद मार्केट की ये जो वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी, उसके बाद ये अब काफ़ी देर से अगर आप देखें तो 17 to 18 के दरमियान जो है वो मूव कर रहा है। और बहुत ज़्यादा डिप में भी एक इसमें अब वो सिचुएशन नहीं आती कि ये एक अच्छा खासा डिप ले ले और फ़ौरन बाउंस बैक भी करता है। तो ऑयल सेक्टर ओवरऑल भी अगर आप देखें तो जिसमें ईएनपी भी हम डिस्कस किया था, एक पूरी वीडियो थी मेरी जिसमें ऑयल सेक्टर को डिस्कस किया था। तो ऑयल सेक्टर में एज सच जिन रेट्स पर है प्लस जो सिचुएशन आने वाले दिनों में, तो ऑयल सेक्टर ओवरऑल ही इस वक्त जो है वो बेहतर इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, खा वो रिफाइनरी हो, ईएमपी सेक्टर हो, ओएमसीज हो। तो ऑयल सेक्टर में जो जो स्टॉक्स भी आपके पास हैं, जो एग्जिस्टिंग रेट हैं पिछले अगर आप देखें एक माह के अंदर जिन्होंने भी बाइंग की है, तो वो इंशाल्लाह ताला अच्छा गेन कर लेंगे। तो पीरल नथिंग टू वरी, हमने जो है 17 ब्लो और यहाँ पर 17 के अराउंड इसकी बाइंग की थी। और 19 के पास जब ऊपर गया था तो इस तब भी यही कहा था कि प्रॉफिटिंग करके दोबारा बाय बैक करेंगे। बट शॉर्ट टर्म टारगेट 20 इजी टारगेट है, थोड़ी सी मार्केट स्टेबलाइजेशन बस ज़रूरी है। और जब 20 क्रॉस करेगा और जो मार्केट स्टेबल उसके अकॉर्डिंगली फिर फर्दर टारगेट इसका जो है वो सेट किया जा सकता है। उसके बाद आ जाए सिटी फार्मा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए इस बजट में अच्छे खासे इंसेंटिव, और उसमें स्पेसिफिकली सिटी फार्मा के लिए सिटी फार्मा 28 का लो लगाया और उसके बाद ये तकरीबन 4 रुपये की इसने रैली बनाई। आज थोड़ी सी करेक्शन आई है, बट सिटी फार्मा जिनके पास है थोड़ा सा होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे। उसके बाद डबल जी एल को भी मेंशन करने का कि अगर आप देखें तो अब ये जो प्राइसेस की 16-17 इसमें आप देखें तो पिछले हफ्ते से और ये कल भी मार्केट अच्छे खासे डिप लिए खासे पॉइंट्स के साथ। लेकिन अब अगर आप देखें तो डबल जी एल भी अपने आप को एक प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा डिप आप इसमें नहीं देखते। तो इसलिए ये तमाम स्टॉक्स जिनके पास हैं, नथिंग टू वरी, जस्ट होल्ड करें इनको। और जो प्राइसेस हमने डिस्कस की थी वहाँ पे जहाँ पे एवरेज किया है या वहाँ पे बाय बैक किया है, तो वो इंशाल्लाह ताला वहाँ से एक आप अच्छा गेन करेंगे। जो इनके स्टॉप लॉसेस थे हमने लगाए स्टॉप लॉस, तो वो तो बहुत पहले हिट हुए। जिन दोस्तों ने किया उनको तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव और सिचुएशन में और प्रॉफिट में एग्ज़िट मिला और दोबारा से एक बाय बैक करने का भी चांस मिला। और आने वाले दिनों में जिनके पास अब होल्डिंग है इंशाल्लाह ताला, जो हमने प्राइसेस पहले भी डिस्कस किए हैं पिछली वीडियोस में भी, वहाँ पे एवरेज करें तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप एक अच्छा गेन कर लेंगे। बाकी कल के लिए जी मार्केट में सिचुएशन वही है कि जब तक कुछ न्यूज़ जो सी हैं वो क्लैरिफाई नहीं होती, ख़ास तौर पे आईएमएफ से रिलेटेड न्यूज़ या एफएटीएफ की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती, तो एक सस्टेनेबल रैली आप नहीं देख सकते। बाउंस बैक आता रहेगा, डिप आता रहेगा, रिकवरी आती रहेगी, इस तरह की चीज़ लो वॉल्यूम के साथ चलती रहेगी। उसमें अगर आप शॉर्ट ट्रेड्स करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं साथ साथ। अदरवाइज़ ये तमाम जो आपका टारगेट होना चाहिए वो इस वक्त ही होना चाहिए कि जो बेस्ट प्राइस पे आपको चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे आस्ता आस्ता बाय करें या एवरेज करें और टारगेट करें आने वाले दिनों में, जबकि ये जून क्लोजिंग के बाद रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होगा, तब तक ये तमाम चीज़ें होपफुली इंशाल्लाह ताला ऑन अ पॉजिटिव साइड जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। वो चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक साइड पर सिचुएशन हो। तो फिर जिन लोगों ने इस वक्त थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को होल्ड किया या इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके चीज़ों को बाय करेंगे, वही आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला फ़ायदा लेंगे। क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी भी अब डाउन जाएगी। क्रिप्टो में भी आपको पता है जो इस वक्त सिचुएशन है कि लोगों के तकरीबन वाइप आउट हो चुके हैं। और क्रिप्टो की ऑलवेज़ अ वेरी डेंजरस गेम, बहुत ज़्यादा उसमें गेन था, तो बहुत से लोग आप न्यूज़ देखते होंगे कि क्रिप्टो वाली साइड पे भी बहुत गए, बट जितना अब क्रैश आया उसमें, तो होपफुली अब इस वक्त जो सिचुएशन आने वाले दिनों में पीएसएक्स के लिए बेहतर होगी।
सिर्फ शर्त यह है कि 2-3 चीज़ें जो सी हैं क्लियर हो जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे। तो वो चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हमें फ़ायदा दे सकती हैं फ्यूचर में, वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।